तो बच्चों, प्रतिदिन की तरह आज हम भी कुछ ऐसा सीखेंगे जैसे कि हम सभी अपने बचपन से लेकर इस अवस्था तक बहुत सारे गलतियां जाने अनजाने में कर बैठते हैं और करे भी हैं। तो उन गलतियों के लिए आज हम अपने बड़ों से, छोटों से और सभी से क्षमा मांगेंगे और फिर ऐसी गलती न करें, इसके लिए प्रॉमिस करेंगे कि क्षण प्रतिक्षण ऐसा ध्यान रखें कि किसी को हमसे कष्ट न पहुंचे और शांति व्यवस्था भंग न हो। तो वे लोग जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मेरा हृदय से नमन है और उनसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें, कमेंट में लिखें कि हाँ यह वीडियो कैसा रहा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें ताकि हमको ऐसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए इसी क्रम में हम एक व्यक्ति के जीवन से कुछ सीखते हैं। उनका नाम था, उस व्यक्ति का नाम है सुकरात। सुकरात का जन्म एथेंस में 469 से 399 बीसी के लगभग हुआ। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे और उनके शिष्य का नाम था प्लेटो। सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो और प्लेटो का हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में भी बहुत सारा सहयोग रहा है। प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रतिपादन सुकरात ने ही किया था और सुकरात के योगदान को हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। उनके जीवन की एक दो घटनाएं हम देखेंगे और उनसे सीखेंगे। उनके शिष्य का नाम था प्लेटो और सुकरात जो है अपने कक्ष में, अपने अध्ययन कक्ष में एक मिरर लगा के रखे थे, दर्पण लगा के रखे हुए थे। उस दर्पण में वे हमेशा जब भी कभी उधर से गुजरते थे तो अपने चेहरों को देख लेते थे, अपने फेस को देख लेते थे। जैसे लगता था कि फेस पर कुछ लिखा है या फेस पे कुछ लग रहा है कि कमियां हैं, उसको देख करके सुधारना चाहते हैं। यह हरकत देख करके प्लेटो को, ऐसी क्रिया देख करके प्लेटो को बहुत असमंजस होती थी कि आखिर में क्या बात है कि गुरुजी अपने चेहरे को बार बार दर्पण में देखते हैं। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया और पूछ बैठे कि गुरुजी आप बार बार दर्पण में अपने चेहरे को क्यों देखते हैं? सुकरात बोले कि मैं समझता था कि तुम बहुत सोचते हो कि आखिर मैं चेहरा बार बार मैं चेहरा क्यों देखता हूं, जबकि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, कुरूप है, फिर भी मैं क्यों देखता हूं। हम सभी को पता है, जब हम अपने अध्याय में पढ़े हैं सोक्रेटिस, क्लास 10th में एक लेसन था सोक्रेटिस, उसमें बताया गया है कि उनका जबड़ा चौड़ा था, नाक जो है मोटा था और आंखें जो है उभड़ी हुई थी। बहुत साधारण नयन नक्श के कुरूप सा उनका चेहरा था, फिर भी वे देखते थे। तो प्लेटो के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं कुरूप हूं, मेरा चेहरा साधारण है, इसलिए मैं बार बार चेहरे को देखता हूं कि कोई उसी तरह का गलत कार्य न करूं। कुरूपता और त्रुटियां, मेरे कार्यों की त्रुटियां मिलकर के दोगुनी हो जाए, इसलिए मैं सोचता हूं कि प्राकृतिक तौर पे मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा शारीरिक रूप रंग सही नहीं है, तो कम से कम मैं अपने कर्मों को अच्छा रखूं। तुरंत प्लेटो ने प्रश्न किया, गुरुजी इसका आशय है कि जो बहुत सुंदर है, जो बहुत अच्छे हैं, शारीरिक रूप रंग वाले हैं, उनको इस बात का परवाह नहीं करना चाहिए, इस बात का केयर नहीं करना चाहिए कि वे काम चाहे जैसा भी करे नहीं। सुकरात बोले नहीं, उनको तो और सावधान होना चाहिए। जिस तरह से भगवान ने मुझे उपहार स्वरूप इतना सुंदर शरीर दिया है, तो मुझे कार्य भी उसी तरह के सुंदर करने चाहिए।
ताकि मेरा सुंदर रूप रंग और कार्य दोनों मिल करके एक अद्वितीय सौंदर्य का उदाहरण पेश करे। तो दोनों को अच्छे कार्य करने चाहिए, और जब इस तरह के हम सोचते हैं तो जरूर हमारे कार्य में त्रुटियों की जगह पर सुधार अधिक होता है, त्रुटियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इस तरह से प्लेटो और सुकरात, और प्लेटो की तरह अन्य भी फॉलोअर्स थे सुकरात के, जो मिल करके बैठ करके किसी भी समस्या पर चर्चा करते थे। एक दिन की बात है, सूर्य के रोशनी में धूप में बैठ करके प्लेटो, सुकरात और अन्य जो शिष्य थे कुछ चर्चा कर रहे थे। किसी समस्या पर चर्चा हो रही थी। सुकरात की पत्नी का नाम था जेथिपी। जेथिपी किसी आवश्यक कार्यवश सुकरात को 2-4 बार आवाज लगाई। जब सुकरात उसकी आवाज को नहीं सुने, उनको सुनाई नहीं दिया, घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक घड़े में पानी था, और जब सुकरात इग्नोर कर रहे थे, उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, तो क्या की बुरा भला कहना शुरू कर दी। सुकरात को बुरा भला कहना शुरू कर दी। तब भी सुकरात ध्यान नहीं दिए, तो घड़े में जो पानी ली थी उनके ऊपर पलट दी। सुकरात का ध्यान भंग हुआ और वह हंस दिए, और हंसते हुए एक बात बोले, मैंने तो सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन तुम तो गरज भी दी और बरस भी दी। यानी उस बात को जो है असत्य साबित कर दी कि गरजने वाले बरसते नहीं है, तुम गरज भी दी और बरस भी दी। ऐसा सुन करके जेतीपी का क्रोध और बढ़ गया और बुरा भला कहने लगी। पास में बैठे शिष्यों को ये बात जो है अच्छी नहीं लगी, और गुरु से प्रश्न करे कि गुरुजी, हमको इसी बात पर, जो एक शिष्य उसमें था जो विवाह उसको करना था और उस पर निर्णय लेना था कि गुरुजी से मैं निर्णय लूं कि शादी करना चाहिए कि नहीं, विवाह करना चाहिए कि नहीं। तो आपके पारिवारिक समस्या को देखकर तो लगता है कि विवाह नहीं करना चाहिए। सुकरात जवाब दिए कि नहीं, विवाह करना चाहिए। विवाह, वैवाहिक संबंध बहुत ही एक पवित्र संबंध होता है, जिसमें पत्नी, अगर शादी करो, अगर पत्नी अगर अच्छी मिल जाती है तो चहुमुखी विकास होगा तुम्हारा, और तुम सुख पर पूर्वक खुशी खुशी जीवन यापन करोगे। मान लेते हैं दुर्भाग्यवश अगर कर्कशा मिल जाती है, झगड़ालू मिल जाती है, तो कुछ नहीं करेगी, तो उस गौ माता के जैसे तो लाभदायक होगी कि जो सिंह भी मारती है फिर भी दूध देती ही है। बहुत सारे लाभ उनसे होते हैं, उनके बछड़ों से लाभ होता है। तो उसी गौ माता के जैसे ही, सब गौ माता सीधी तो होती नहीं है, कोई सिंह भी मारती है, तो उसी गौ माता की तरह पत्नी भी जो है बहुत सारे मायने में हमारे लिए लाभदायक होती है, हमारी सहयोगी होती है। तो एक कर्कशा और झगड़ालू होने पर हम उससे छुटकारा क्यों पाले? अगर ये झगड़ालू नहीं होती, मान लेते हैं कि अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, अगर झगड़ालू मिल जाएगी, तुमको अच्छी पत्नी नहीं मिलती है, अगर झगड़ालू ही मिल जाती है, तो बहुत बड़े आदमी नहीं बनोगे, तो एक दार्शनिक तो बन ही जाओगे। रोज रोज की समस्याओं को देखते देखते एक चिंतक तो बन ही जाओगे। तुम्हारा चिंतन का लेवल जो है बहुत ऊपर उठ जाएगा और दार्शनिक बन जाओगे। सभी लोग हंसने लगे। जेतीफी यह बात सुन करके बहुत शर्मिंदा हुई कि मेरे पति की सोच कितनी अच्छी है। अब तक तो मैं सोचती थी कि मैं झल्ला देती हूँ, बुरा भला कह देती हूँ, ये चुपचाप सुन लेते हैं, इसका मतलब मैं ही अच्छी हूं, इनकी गलती है। लेकिन इनका हृदय कितना सुंदर है, इनकी सोच कितनी अच्छी है कि मेरी गलतियों में भी ये अच्छाई ढूंढते हैं। और उस दिन से वो प्रॉमिस करी कि मैं कभी भी बिना परिस्थिति को बिना अच्छी तरह से सोचे समझे मैं कभी भी इनको उलाहना नहीं दूंगी। और अब से जो भी ये कार्य कर रहे हैं, जहां तक मेरा हो सकता है सहयोग करूंगी। इस तरह से वो कर्कशा जेतीफी
जो झगड़ालू किस्म की थी, बहुत ही अधिक झगड़ालू थी, आए दिन वो एक न एक घटना करती रहती थी, उस दिन से समझदार बन गई। सुकरात की बात उसको छू गई। ठीक उसी तरह से हम भी हैं, हमारे अंदर भी भ्रम रहता है, गलतफहमियां रहती हैं और सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रसंग से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि सामने वाले को समझें और गलतियों को ढूंढने के बजाय लोगों की अच्छाइयों को देखें। हर व्यक्ति एकदम बुरा नहीं होता है और जो अच्छे होते हैं ऐसी बात नहीं होती कि उसमें बुराई नहीं होती है। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन पांचों उंगलियां अगर बराबर होती तो मुट्ठी नहीं बचती। इसी तरह से समाज है, इसी तरह से परिवार है। हमको सबको समेटते हुए, सामंजस्य बनाते हुए और बीच के रास्ते निकालने चाहिए। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।